दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज जो मुद्दा है वो ये है कि जेन अल्फा, जेन जी के बाद जेन अल्फा सड़कों पर है। देश भर से तमाम खबरें आ रही, वो चाहे जयपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, हमीरपुर है, वहाँ से हो, बिहार के कई इलाके हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, वहाँ से जेन अल्फा, वो जेन अल्फा जो 2012 के बाद जिनका जन्म हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो अभी वोटर नहीं हैं, वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के मुखातिब हैं प्रशासन के सामने। प्रशासन को अपनी मांगे जो हैं उनकी, वो छोटी छोटी मांगे हैं, बेसिक मांगे हैं, उनके लिए डीएम हो, एसपी एसएसपी हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, उनको मजबूर करने कर रहे हैं। उनको एक तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कहीं पर खाने की दिक्कत है, कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर फीस की दिक्कत है, कहीं पर बस का किराया बढ़ गया है, कोई स्कूल शिफ्ट हो रहा है। ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कहीं शौचालय ठीक से नहीं है, कहीं खाने में दिक्कतें हैं, जो मिड डे मील मिलता है, इन सबको लेकर के ये जेन अल्फा सड़कों पर है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि जेन अल्फा को सड़क पर क्यों आना पड़ा, जेन जी के बाद जेन अल्फा आया। बड़ा सवाल ये है, जेन अल्फा प्रदर्शन कर रहा है ये तो एक बात है ही, लेकिन जेन अल्फा को आना क्यों पड़ा, इन मासूम बच्चों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को घेरना क्यों पड़ा, ये हमें सोचना होगा। हमें जो पेरेंट्स हैं, जो जो जेन अल्फा और जेन जी से बड़े हैं, जो जेन एक्स हैं, मिलेनियल्स हैं, उनको सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या कमी हम लोगों में रह गई जो इन बच्चों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये है। और खुशी की बात यह है कि जेन अल्फा आ रहा है, इसका मतलब उन मासूम बच्चों में भी अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है। और हमारे ये भविष्य, जो भविष्य में वोटर बनेंगे, भविष्य में कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई रिसर्चर बनेगा, उनके अंदर अभी से ये एक जागरूकता आ गई है कि अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लड़ाई के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रशासन जो आंख बंद किए हुए, प्रशासन जो बहरा है, सरकारें जो सुन नहीं रही हैं, उनको सुनाने के लिए खुद आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जागरूक हो गए। लेकिन ये इसी के साथ में एक शर्म की बात भी है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। वो जो उनको करना चाहिए, जो उनके लिए, बच्चों के लिए सहूलतें अच्छी हों, सड़कें अच्छी हों, सड़कों में किस तरीके से देखिए कीचड़ होता है, पानी भरा होता है, बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, वो व्यवस्थाएं जेन एक्स को, मिलेनियल्स को और उसके पहले की पीढ़ियों को करना चाहिए था। काश ये प्रदर्शन हमारी आपकी पीढ़ी कर रही होती तो इन बच्चों को नहीं आना पड़ता। सरकारें तो हमेशा से बहरी रहती हैं, प्रशासन हमेशा से अंधा रहता है, बहरा रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। नागरिकों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। और ये अब जो कि हम लोगों ने जो नहीं किया, वो ये बच्चे कर रहे हैं। तो हमें, हमारी पीढ़ी को शर्मिंदा होने की बात है कि जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी वो हम नहीं लड़े और इन बच्चों को लड़ना पड़ रहा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये जान गए हैं, इनका बिहेवियर, इनका सोशल बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये वो बच्चे हैं जो घरों में भी सवाल पूछते हैं, वाई, ऐसा क्यों। आप उनको डांट के, आप उनकी आवाज़ को चुप नहीं करा सकते हैं। अभी जो पीढ़ी, जो जो पेरेंट्स हैं, एक आदत पहले के पेरेंट्स में ये होती थी कि उन्होंने बच्चों को
बोल दिया नहीं चुप बैठो तो चुप बैठो। आज के बच्चे बदल गए हैं। आज के बच्चे जेनजी जेन अल्फा ये आपके आर्गुमेंट से सेटिस्फाई हो सकते हैं। आप उनसे आर्गुमेंट कीजिए, आप उनको सेटिस्फाई कीजिए तर्कों के आधार पर। आप उनसे डांट टपट के चुप नहीं करा सकते। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलती हुई जनरेशन है। ये अच्छी बात है कि उनके अंदर सवाल पूछने की, आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत है, और ये देश के लिए अच्छा है। ये हर जगह से, अब आप देखेंगे हर जगह से धीरे धीरे आ रही हैं आवाज़ें, उठ रही हैं बच्चे, और ये मुखर हो रहे हैं बच्चे। प्रशासन कहीं धमका रहा है उन्हें, पुलिस से कहीं डांट पड़वा रहा है, लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे डटे हुए हैं। बच्चे अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और सच में आप देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आप अपने अगल बगल के सरकारी स्कूल को देखिए किस हाल में है। मिड डे मील की क्वालिटी देखिए किस हाल में है। बहुत छोटा सा पैसा आता है मिड डे मील के लिए। सोचना होगा, सवाल पूछना होगा, क्या ये पर्याप्त है? 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए एक बच्चे के ऊपर आता है। क्या इतने में मिड डे मील हो सकता है क्वालिटी का? अच्छा, ये सोचना होगा। ये भी सवाल करना होगा कि बच्चे पैदल क्यों जाएं स्कूल। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल क्यों जाएं? सरकार उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती? एजुकेशन की बात है। ये भी सवाल पूछना होगा कि स्कूलों में पूरे टीचर क्यों नहीं हैं। बहुत सारी जगहों से जो विजुअल्स आए हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि टीचर नहीं है पर्याप्त। और ये कोई नई बात नहीं है, हम आप सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है, नागरिक भी जानते हैं। सब जानते हैं कि टीचर नहीं है पर्याप्त स्कूलों में। कोई स्कूल 2 टीचरों से चल रहा है, कोई 3 टीचरों से चल रहा है, पर्याप्त टीचर नहीं है। तो ये सवाल हम नागरिकों को पूछना चाहिए। हम नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए जेन अल्फा को आना पड़ रहा है। ये सवाल पूछना चाहिए कि स्कूल में शौचालय क्यों नहीं है, और शौचालय हैं तो साफ सुथरे क्यों नहीं हैं? शौचालय हैं तो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए अलग अलग क्यों नहीं है? वो उसमें सफाई क्यों नहीं है? ये सवाल पूछना होगा। ये भी सवाल पूछना होगा कि स्कूलों में पंखे क्यों नहीं हैं, और अगर पंखे हैं तो वो ठीक से चलते क्यों नहीं हैं? स्कूलों के अंदर डेस्क बैठने की ढंग की क्यों नहीं है? ये भी सवाल पूछना होगा। ये भी सवाल पूछना होगा कि जो बच्चे हैं उनको जो यूनिफॉर्म है वो क्यों नहीं मिलती है समय पर, उनकी किताबें क्यों नहीं मिलती हैं समय पर। ये सारे सवाल पूछने होंगे। आखिर एजुकेशन सिस्टम अगर चौपट होगा तो देश का भविष्य चौपट होगा। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और फिर वही बात आएगी कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, मजदूर रह जाएगा, और अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे क्योंकि वो फीस दे सकते हैं, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। लाख रुपए साल के हर पेरेंट्स नहीं दे सकते। महंगी हो गई है प्राइवेट एजुकेशन। गाँव की भी प्राइवेट एजुकेशन महंगी हो गई है। वहाँ पर भी 500, 700, 800, 1000, 1500 रुपए महीने के फीस हर बच्चे के लगते हैं। जहाँ सरकारी स्कूल फ्री में एजुकेशन देते आए हैं, वहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी वहाँ नहीं जाना चाहता है। किसी के पास भी अगर 500, 700, 1000 रुपये महीने का किसी तरीके से इंतजाम हो जा रहा है तो वो प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं लोग। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सरकारी स्कूल, सरकारी सिस्टम क्यों कोलैप्स करता जा रहा है? क्यों उनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है? ये सवाल करने होंगे। आज भी आज भी सरकारी स्कूलों के टीचर ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है, वो बेहतर पढ़ा सकते हैं, लेकिन आखिर क्यों पढ़ाई वहाँ पर जो है कंप्रोमाइज हो रही है? ये सवाल पूछना होगा। सारे टीचर खराब नहीं हैं, बहुत सारे टीचर अपनी तरफ से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सारी दिक्कतों के बावजूद बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सो रहा है। प्रशासन किसी किसी स्कूल में 1 टीचर, 2 टीचर, उन्हीं टीचरों को मिड डे मील का भी इंतजाम करना है, उन्हीं टीचरों को तमाम और व्यवस्थाएं भी करनी है, जनगणना भी करनी है, इलेक्शन में भी ड्यूटी देनी है।
ये सारी समस्याएं टीचरों के सामने भी हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर जानबूझकर नहीं पढ़ाना चाहते हैं टीचर, लेकिन प्रशासन क्यों सोया हुआ है? सुविधाएं देना प्रशासन का काम है। स्कूलों को हालत ठीक रहे, उनकी बिजली पानी की व्यवस्था ठीक हो, कोई टीचर नहीं कर सकता है, ये प्रशासन को करना होता है। तो अगर क्यों नहीं कराना चाहते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं, उनके बच्चे भी अगर इन्हीं गांव के स्कूलों में पढ़ें तो उन्हें समझ में आए कि कितनी दिक्कतें होती हैं। कीचड़ में अगर उनका बच्चा भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाए तो समझ में आएगा कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को। तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं और इन सवालों को बहुत गंभीरता के साथ सभी नागरिकों को उठाना चाहिए। जेन अल्फा के कंधे पे जो है ये आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। जेन अल्फा जो बच्चे हैं मासूम, उनको तो पढ़ने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। वो जब पढ़ाई करनी है तब उनको बेचारों को आंदोलन करना पड़ रहा है, जेन जी को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, जेन अल्फा को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी पेरेंट्स के लिए, नागरिकों के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमें जो आवाज़ उठानी चाहिए उन बच्चों को उठानी पड़ रही है। इस बात की हमें शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, नेताओं को शर्म आनी चाहिए, सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये हमारे हमारे मुद्दे हमें उठाने चाहिए थे, हमें, लेकिन हम नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी बोलती बंद है। आखिर हमारी बोलती क्यों बंद है? हमारे बच्चों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? जेनेल्फा को क्यों आना पड़ रहा है आगे? ये सोचने वाली बात है। गंभीरता से सोचिए आप भी। आज़ादी 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हम अभी भी उसी तरीके से क्यों मजबूर हैं? क्या आज़ादी इसीलिए मिली थी कि हमारे मुंह से, जुबान से आवाज़ ना निकले, अपनी समस्याओं के लिए आवाज़ ना निकले? क्या हमारी यही आज़ादी है? आज़ादी हमें इसलिए मिली थी कि हम अपनी बात को रख सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें, हमारी आवाज़ को कोई दबाए नहीं, हमारे अंदर कोई भय ना हो, कोई डर ना हो। आज़ादी उसे कहते हैं। हमें आज़ादी भ्रष्टाचार से चाहिए, हमें आज़ादी बोलने की चाहिए, निडर होकर बोलने की चाहिए। हमें अच्छी एजुकेशन मिले, सुविधाएं मिलें, सड़कें ठीक हों। तो ये सारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याओं के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन बच्चों, ठीक है ये बच्चे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये देश का भविष्य है और आज ही उनके अंदर ये समझ आ गई, उनके अंदर निडरता आ गई, निडर होकर के वो अपनी बात कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वही आवाज़ उठाएं ये भी ठीक नहीं है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें मुखर होकर के बोलना चाहिए। तो आप सब लोग ये संकल्प करिए 15 अगस्त से कि आप सब लोग अपनी समस्याओं को उठाएंगे, तभी देश बदलेगा, तभी देश का निर्माण होगा और हम निर्माण में, देश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस देश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। जय हिंद, नमस्कार।